मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक कपल एड और लॉरेन को एक हॉन्टेड डॉल एनाबेला के साथ गुजरे एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक में जाते हैं तो 1907 में एक मैरिड कपल जॉन और मिया को दिखाया जाता है जो चर्च में होते हैं। तो वहाँ वो अपने नेबर से मिलते हैं और उन्हें मिया के प्रेग्नेंट होने के बारे में बताते हैं। तो हैगन्स खुश होते हैं। फिर मिया जॉन को कहती है कि उसे उनसे बेबी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी बेटी कुछ साल पहले गायब हो गई थी। तो जॉन कहता है कि वो गायब नहीं हुई बल्कि किसी के साथ भाग गई थी। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं तो जॉन उसे एक डॉल देता है जिससे वो खुश होती है। फिर रात को वो सो जाते हैं। आधी रात को मिया को हैगन्स के घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो खिड़की से देखती है तो उससे कुछ लोग नजर आते हैं। वो जॉन को उठाती है। जब जॉन वहाँ से बाहर आता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। वो मिया को पुलिस को फ़ोन करने का कहता है क्योंकि हैगन्स का कत्ल हो चुका होता है। जब मिया कॉल करने घर जाती है तो जिस कमरे में डॉल थी वहाँ से एक लड़की डॉल हाथ में उठाए बाहर आती दिखाई देती है। उसी दौरान एक आदमी पीछे से आकर मिया को मारने लगता है तो जॉन आकर उसे बचाने के लिए आदमी से लड़ता है और उसका नाइफ दूर फेंक देता है। वो नाइफ लड़की उठा लेती है। जॉन उसे छीनने के लिए उस लड़की से लड़ता है तो पीछे से वो आदमी जॉन पर अटैक कर देता है और जख्मी कर देता है। वो लड़की डॉल उठाकर उसी कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है। जब वो रूम का डोर खोलते हैं तो उस लड़की ने अपना गला काट कर खुद को खत्म कर लिया होता है और डॉल उसके हाथ में होती है। पुलिस इन दोनों को ले जाते हैं और जॉन और मिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिया को बेड रेस्ट का कहा जाता है। जॉन मिया को लेटे रहने का कहता है। रात को उन्हें घर से अजीब आवाजें आती हैं तो जॉन उठकर देखता है तो उससे मशीन ऑन दिखती है। वो मशीन बंद करके लौटता है तो देखता है कि डॉल नीचे गिरी है तो वो उसे चेयर पर रख देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। मिया अगले दिन जॉन को कहकर डॉल को फेंकवा देती है क्योंकि उसे देखकर उसे वो लड़की याद आ जाती है। जॉन वो डॉल फेंक आता है। फिर उनके घर डिटेक्टिव आता है जो उन्हें बताता है कि हैगन्स को मारने वाली उनकी अडॉप्टेड बेटी एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड है जो पैसे के लिए उन्हें मारना चाहते थे। तो मिया कहती है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। फिर जॉन भी मिया के लिए पॉपकॉर्न बनने के लिए रख कर चला जाता है क्योंकि उसने ऑफिस के कुछ काम के लिए टाउन से बाहर जाना होता है। जॉन के जाने के बाद मिया सिलाई मशीन पर कुछ काम कर रही होती है। उसे सुई लग जाती है। वो मरहम पट्टी कर रही होती है कि उसे आवाज़ आती है। वो किचन में जाकर देखती है तो पॉपकॉर्न फट चुके होते हैं और आग लगी होती है। फिर कोई खुफिया ताकत उसे खींचती है तो वो चीखती है। लोग आकर उसे बचाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। जॉन भी वहाँ जाता है और देखता है कि उसके घर लिया बेबी पैदा हुई है। फिर मिया उसे कहती है कि वो इस घर नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ कुछ है जो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो वो घर चेंज कर लेते हैं। वहाँ जब वो सामान खोलते हैं तो देखते हैं कि डॉल उनके सामान में ही थी। जॉन कहता है कि मैं इसे फेंक आता हूँ लेकिन मिया मना कर देती है। फिर दोनों अपने बेबी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि मिया सो रही है और लिया टीवी देख रही है तो एनाबेल का भूत वहाँ आ जाता है। लिया देखकर रोती है। जब मिया जाकर देखती है तो उसे वो नजर नहीं आती। फिर मिया लिया को साथ लेकर मार्केट जाने लगती है तो उसे सीढ़ियों पर दो बच्चे बैठे नजर आते हैं जो मिया से स्ट्रेंजर होने की वजह से बात नहीं करते और दोनों खेल में मसरूफ हो जाते हैं। मिया भी बाहर आ जाती है। मार्केट में उसे एवेलिन मिलती है जिससे मिया की दोस्ती हो जाती है। जब वो वापस लौटती है तो उसे उन्हीं बच्चों की ड्राइंग सीढ़ियों पर मिलती हैं जिसमें ये दिखाया गया कि मिया लिया को ट्रक के आगे करके उसे मरवा रही है। तो वो परेशान हो जाती है। वो घर जाकर जॉन को वो दिखाती है तो वो उनके पेरेंट्स से बात करने का कहता है लेकिन मिया रोक देती है क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन अभी घर में उसके साथ खौफनाक और अजीब वाकयात होना शुरू हो चुके थे। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खुद ब खुद चलने लगती थीं और एक बच्ची का भूत उसकी तरफ भागता हुआ नजर आता है जो उसके पास पहुंचने पर एनाबेल बन जाता है और फिर गायब हो जाता है। वो जॉन को सब कुछ बताती है लेकिन जॉन उसका यकीन नहीं करता लेकिन फिर भी उसे फादर के पास लेकर जाता है लेकिन फादर भी उसे पैरानॉइड समझकर उसकी बात का यकीन नहीं करता। घर आकर जॉन उसे तसल्ली देता है तो वो कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से ये सब शुरू हो जाता है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो एक डेमन उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ पर उसके नाखूनों के निशान पड़ जाते हैं। वो भागकर लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट रुकी रहती है, चलती ही नहीं। तो वो घबरा कर स्टेप से भागकर घर की तरफ जाती है। डेमन उसका पीछा करता है। वो बच बचाकर अपार्टमेंट में दाखिल हो जाती है। वो इस बारे में जॉन को कुछ नहीं बताती। अगले दिन डेमन के निशान भी उसके हाथ से गायब हो जाते हैं। फिर वो डिटेक्टिव से एनाबेल के बारे में मालूमात लेती है तो वो उसे उसके बचपन से बड़े होने तक की पिक्स दिखाता है। तो मिया देखती है कि वो जिस भूत बच्ची को देख रही थी वो एनाबेल ही थी।
और जो सिंबल खून से एनाबेल की लाश के पास बना था, डेमन ने उसके हाथ पर भी वही साइन बनाया था। फिर मिया बुक स्टोर पर डेमन के बारे में जानने के लिए बुक स्टोर पर बुक लेने जाती है तो वहाँ उसे एवलिन मिल जाती है। तो उसकी स्टोरी सुनकर एवलिन उसे बताती है कि वो डेमन घर से कोई इनोसेंट सोल को ले जाना चाहती है। वो घबरा कर घर आ जाती है तो देखती है कि डेमन डोल को पकड़कर उसे डरा रहा होता है। यहाँ ये सब देख लेता है और मिया की बात पर अब उसे यकीन आ जाता है। वो फादर को बुला लेता है। फादर उन्हें बताता है कि डेमन अक्सर किसी इंसान या डोल को इस्तेमाल करके किसी को डराते हैं और उन्हें अपनी जान खुद लेने पर मजबूर करते हैं ताकि वो उनकी सोल ले जाए। फिर फादर डोल को साथ चर्च ले जाना चाहता है ताकि उसकी पावर खत्म हो जाए और वो उसे एड और लॉरेन को दिखा सके। वो भी चर्च के बाहर ही होता है कि उसे एनाबेल का भूत दिखता है जो उसे मार कर गिरा देता है और डोल ले लेता है। हॉस्पिटल में फादर जॉन को बताता है कि डेमन लिया की सोल लेना चाहता है और वो आज रात ही लेगा। जॉन मिया को कॉल करके बताने की कोशिश करता है लेकिन लाइन कट जाती है। मिया देखती है कि दरवाजे पर फादर की शक्ल में डेमन आया है। वो डोर बंद कर देती है और पूरे घर में लिया को ढूंढती है लेकिन लिया नहीं मिलती। एवलिन मिया को घर से बाहर चलने का कहती है लेकिन इस दौरान ही डेमन वहां आकर एवलिन को घर से बाहर फेंककर डोर लॉक कर लेता है। मिया भाग कर घर में फिर से लिया को ढूंढने लगती है तो उसे डोल पड़ी मिलती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसे फर्श में क्रेयॉन पड़ा मिलता है जो इशारा होता है कि वो लिया के रूम में जाए। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ हर तरफ लिखा होता है हर सोल, मतलब कि वो लिया की रूह चाहती है। वो कार्ट में देखती है तो एनाबेल डोल होती है। वो उसे उठाकर पटकती है और डेमन से कहती है कि वो लिया को छोड़ दे और उससे कुछ और मांग ले। तो विंडो पर डेमन योर सोल यानी तुम्हारी सोल लेकर उसे जंप करने पर मजबूर करता है। लिया को वापस लाने के लिए उसे सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो एवलिन उसे डोल लेकर खुद उसकी जगह विंडो से कूदकर जान दे देती है, जिसके बाद इनको कार्ट में लिया मिल जाती है। फिर 6 मंथ गुजर जाते हैं तो वो एक दिन फादर को मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब उनकी लाइफ ठीक है और एनाबेल भी उनको नहीं दिखती। जबकि एनाबेल अब एक शॉप में पड़ी होती है। एक बूढ़ी औरत को वो बहुत पसंद आती है जिसे वो अपनी बेटी के लिए खरीद रही होती है। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।